नमस्कार, अमरावती खबर के न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के प्रमुख समाचार। कल 30 अगस्त को परतवाड़ा के मेन रोड नेहरू मैदान के सामने स्थानीय भारतीय जनता युवा मोर्चा और युवा स्वाभिमान पार्टी की ओर से आयोजित दही हांडी उत्सव के दौरान पूर्व सांसद नवनीत राणा ने वर्तमान विधायक बच्चू के खिलाफ अपनी व्यक्तिगत खुन्नस का सार्वजनिक इजहार किया। दही हांडी हिंदुत्व, सनातन धर्म, कृष्ण चरित्र आदि पर हितोपदेश देने की बजाय नवनीत ने प्रारंभ से लेकर अंत तक बच्चू को कोसने का काम किया। उन्होंने कहा कि सबसे पहले मैं जिन्होंने मुझे लोकसभा इलेक्शन में साथ दिया, वोट दिया, उन सभी का आभार प्रकट करती हूं। मैं हारी हूं, लेकिन 5 वर्षों में मैंने क्या क्या किया यह बताना चाहती हूं। 5 सालों में से 2.5 वर्ष मुझे काम करने को मिले हैं। मैंने एक सपना देखा है हमारे अचलपुर को जिला बनाने का, और जब तक यह जिला नहीं बन जाता तब तक मैं दिल्ली तक इसका पीछा करती रहूंगी। यह सपना हकीकत में बदल कर ही रहूंगी। जिस शकुंतला को अचलपुर यवतमाल के लोग भूल गए थे, उसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार आते ही मैंने जीवित कर दिखाया है। अब कुछ ही दिनों में शकुंतला दौड़ने लगेंगी। गांव में मेडिकल कॉलेज नहीं था जिसे मैंने लाया है। आप लोग पूछना अपने सुपारी बहादुर को, उसने अचलपुर के लिए क्या किया। जब एक महिला 2.5 साल में मेडिकल कॉलेज ला सकती है, तब तूने क्या किया। 20 साल में सिर्फ सुपारी जमा की और हमारे अचलपुर को पीछे रख दिया। इसने मेरे नाम की सुपारी ली। 5,06,000 वोट लेकर भी मेरा पराभव हो गया। देश में 7 और अमरावती में 1 टेक्सटाइल पार्क लेकर मैं आई हूं। जल्द ही प्रधानमंत्री मोदी इसका उद्घाटन करेंगे। सुपारी बहादुर को ब्लैकमेलर को पूछे, सिर्फ नौटंकी करता है, कभी गड्ढा खोदता, कभी पानी की टंकी पर चढ़ता है। सुपारी बहादुर को पूछिए, इतना बड़ा संतरे का सेंटर अचलपुर होने के बाद उसने कौन से उद्योग लाए। 2 मर्तबा मंत्री रहने के बावजूद MIDC में कौन सा उद्योग लाया है। 20 वर्ष तक इसने युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ कर खुद के बच्चे के लिए रकम जमा करने का काम किया है। इसने मुझे गिराने का काम किया। बच्चू ने स्पष्ट कह दिया था कि मैं नवनीत को गिरा कर ही रहूंगा। इसने उम्मीदवार खड़ा किया और 10,000 वोट से मेरी पराजय हुई। तुम सभी को राजकमल का चौक याद आता है। याद आता है क्या, जिस दिन इसने जल्लोष किया था, युवकों को फोन निकालकर लाइट जलाने को कहते हुए आगामी विधानसभा चुनाव में हार का बदला लेने का आह्वान नवनीत ने किया। इस मर्तबा अचलपुर का चेहरा बदलने नवनीत राणा खड़े रहेंगी। आप सभी को मेरा साथ देना है। राजकमल चौक पर चांदूर बाजार में महिलाओं का अपमान हुआ। आप लोग मेरे साथ बदला लेने को तैयार है क्या? हाथ ऊपर करके बताओ। अब इस सुपारी बाज को सबक सिखाने के लिए ये 1.5 महीने कार्य करना होगा। इसने ब्लैकमेल कर अपने बच्चों की 7 पीढ़ी का भविष्य बना लिया है। नवनीत ने अंत में भगवा दुपट्टा हाथ में लेकर कहा कि इसका रंग याद रखना। हार जीत से कोई भी मुझे देशभक्ति से और आपके विकास से दूर नहीं कर सकता। बस इतना याद रखना। नवनीत ने पूरे कार्यक्रम में एक तरफा बच्चू कड़ू पर अपनी भड़ास निकाली। वो लोकसभा में हुई अपनी पराजय का ठीकरा बच्चू पर फोड़ती दिखाई दी। नवनीत ने एक बार भी यह नहीं कहा कि लोकसभा चुनाव से पूर्व स्वयं बीजेपी के जिला पदाधिकारियों ने ही उनकी उम्मीदवारी का लिखित में विरोध किया था। कल के नवनीत के बयान में काफी विसंगतियों की झलक देखने को मिली। 2.5 वर्षों में शकुंतला को जीवित करने की बात कहती नवनीत को शायद यह नहीं मालूम कि शकुंतला के लिए अचलपुर की रेल बचाओ सत्याग्रह समिति 7 वर्षों से लगातार कार्य कर रही है और अभी तक शकुंतला का DPR तैयार नहीं हुआ।
फिनले मिल जल्द ही शुरू होने का दावा करती नवनीत को यह नहीं मालूम कि फिनले ने शुरू नहीं होना है और चंद्रकांत दादा द्वारा घोषित 20 करोड़ रुपए में से 2 रुपए भी एनटीसी को नहीं मिले हैं। अपने 5 वर्ष के कार्यकाल में नवनीत ने अचलपुर के लिए कुछ भी नहीं किया है। एक सांसद के नाते कोई भी उद्योग लाने में वो बिल्कुल भी असफल रही और उन्हीं के कार्यकाल में फिनले को भी ताले लगे हैं। 5,06,000 वोट प्राप्त कर चुकी नवनीत के लिए बीजेपी के निष्ठावान पदाधिकारियों ने क्या किया था यह भी नवनीत को बताना चाहिए था। ज्या लोकांनी हे सुपारी बहादूरनी स्पष्ट सांगितलं होतं बरं, तुम्हाला समजून घेणं खूप महत्त्वाचं या मतदारसंघाला। 20 वर्ष या मतदारसंघाचे मुलांच्या भविष्य सोबत खेळण्याचं काम या सुपारी बहादूरनी केला। आता आपण खेळू देणार नाहीये। कल की दही हांडी का सुखद पहलू सिर्फ और सिर्फ शहनाज अख्तर के भजनों की प्रस्तुति रही, जहां नवनीत ने सिर्फ बच्चों के खिलाफ विश्वमन किया, वहीं शहनाज ने अपने सुरीले कंठ से भजन प्रस्तुत कर वातावरण को गंदी ओछी राजनीति से परे निर्मल बनाने का काम कर दिखाया था। अमरावती खबर के लिए संजय जोशी की यह खास रिपोर्ट। अमरावती खबर इस YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा शेयर करें।